उम्मीद है ठीक होंगे। बच्चों, मैंने आपकी अविका पुस्तक से पाठ 2 काम बड़ा या नाम पाठ का सारांश बताया था। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए आज के वीडियो में आपको शब्दार्थ बताते हैं। शब्दार्थ आपकी किताब में ही है और जो कठिन शब्द लगे आपको उसे घर में मम्मी से डिक्टेशन बुलवाकर लिखने का अभ्यास करिएगा और राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शब्दार्थ है तंग आकर यानी परेशान होकर, वत्स बेटा, निवासी रहने वाले, आश्चर्य विस्मय, यश मीन्स प्रसिद्ध, शव मीन्स लाश, अधिरथ मीन्स रथ हाँकने वाला, नामकरण मीन्स नाम रखना, खोज मीन्स तलाश, सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो, अशिक्षित मीन्स अनपढ़, व्यर्थ मीन्स बेकार, निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ न हो, सहपाठी मीन्स साथ में पढ़ने वाला। ये प्रश्नों के उत्तर मैं भेज रही हूँ, इसे आप लिखकर अभ्यास करिएगा, याद करिएगा। प्रश्न है ज्ञान हो गया। आंसर है अंत में अधिरथ को इस बात का ज्ञान हो गया कि नाम से फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य अपने कर्म और चरित्र से महान बनता है। दूसरा प्रश्न है लक्ष्मी ने अधिरथ को क्या बताया। आंसर है लक्ष्मी नाम की महिला ने अधिरथ को बताया कि नाम तो सिर्फ पुकारने के लिए होता है, संसार में कर्म प्रधान होता है। ग है अधिरथ की बातों को सुनकर गुरुजी ने क्या कहा। आंसर है अधिरथ की बातों को गुरुजी ने सुनकर कहा कि मैंने तुम्हें सीख देने के लिए अपना नाम स्वयं ढूंढने को तुमसे कहा, क्योंकि व्यक्ति कर्म से ही महान बनता है, नाम से नहीं। घ प्रश्न है महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर अधिरथ को क्यों आश्चर्य हुआ। आंसर है महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर अधिरथ को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी नाम की महिला के घर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसे मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ रहा था, मजदूरी कार्य करना पड़ रहा था। लास्ट का प्रश्न है अधिरथ गुरुकुल में किस बात को लेकर परेशान था। उसने गुरुजी के पास जाकर क्या कहा। आंसर है अधिरथ को गुरुकुल के बच्चे हाँकने वाला कहकर बच्चे थे, इसलिए वह परेशान होकर गुरुजी के पास अपना दूसरा नामकरण करने को कहा। बच्चों, फिर प्रश्न नंबर 2 है सही कथन पर सही का निशान लगाइए। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। का प्रश्न है अधिरथ को राह में मिले सभी व्यक्तियों के नाम कैसे लगे। आंसर है निरर्थक। मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी। ख प्रश्न है गुरु से मिलने के बाद अधिरथ किसकी खोज में निकल पड़ा। नाम की खोज में। ग प्रश्न है आश्रम में अधिरथ को उसके सहपाठी क्यों चिढ़ाते थे। नाम के लिए चिढ़ाते थे। घ प्रश्न है अधिरथ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए रामचरण ने कहाँ भेजा। आंसर है गुरुकुल में। इसके बाद रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है नगरी में रामचरण नामक व्यक्ति रहता था, डैश में आप भरेंगे उज्जैन नगरी में। ख प्रश्न है संसार में डैश ही प्रधान होता है, तो इसमें आप कर्म भरेंगे, रिक्त स्थान में कर्म भरेंगे। ग है नाम है डैश और करती है मजदूरी, तो रिक्त स्थान में आप लक्ष्मी भरेंगे, नाम लक्ष्मी है और करती है मजदूरी। घ है अधिरथ अपने लिए दूसरे नाम की डैश में निकल पड़ा। अधिरथ अपने लिए दूसरे नाम की खोज में निकल पड़ा। मनुष्य नाम से नहीं बल्कि डैश से महान बनता है, काम। अंश के लिए एक शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जो भीख मांगता हो, भिखारी। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। रथ हाँकने वाला, अधिरथ। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी।
बच्चों ये अभ्यास आप कर लीजिएगा, जो ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, लेकिन याद कर कर के लिखने का भी अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।